हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो लिटरेचर है आपका 10th का, उसमें का जो पोर्शन ग्रुप सेक्शन डी में आएगा आपका, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, उसी से संबंधित मैंने मैचिंग वर्ड लिए हैं। तो ये तैयारी आपके लिए करनी है स्टूडेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके पेपर में आने ही वाले हैं। मैंने इसके लिए कहा भी है, डू योर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम करिए, अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए, दी बेस्ट प्रदर्शन कीजिए। तो आपको ये सब करना है, आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग बहुत मेहनती हैं और आप सभी लोग इस समय ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट लिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस एक लिखना है, जो आपका 4 नंबर में आएगा। ओके, और जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें आपके 2 आएंगे, हालांकि मैंने अभी इसमें केवल एक लिखा है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो ये आपके लिए, आपको मैं बताऊं किस तरह से आपके लिए लिखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसमें आपको लेंचो का कैरेक्टर्स कैसे करना लिखना है। ओके, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें 2 आएंगे, लेकिन मैंने इसमें अभी एक ही लिखा है। ये नेक्स्ट डे समझाऊंगा आपके लिए मैं। तो आपको 2 में से एक करना है, जो आपका केवल 4 नंबर का होगा। तो इसमें आपको लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए। तो आपको जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ए आंसर। बस इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है, और आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है। ओके, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, और जो अंदर लिखेंगे मैटर वो लिखेंगे ब्लू पेन से। दूसरी चीज स्टूडेंट, जब आप कॉपी बनाते हैं तो कॉपी में बहुत से बच्चे लिखते हैं 20 लाइन से लंबा सा हाशिया खींच देते हैं, और बड़ा सा खींच देते हैं। ये बिल्कुल गलती का, जो आपको स्केल है जो आपका, उसकी बराबर ही आपको एक खींचना है। पूरी कॉपी आपको इस तरह से वेस्ट नहीं करनी है। इन चीजों का आपको बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान देना है। इस तरह से आपका एग्जामिनर भी सोचता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा है और कॉपी का जो है वेस्ट नहीं किया है। तो इस पर भी आप ध्यान देना है, ठीक है। तो एक पत्ता जो आपका स्केल है, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं लेंचो का कैरेक्टर स्टैक, ठीक है। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट, और इसके जो लेंचो है, इसका ये मेन कैरेक्टर है, जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और गरीब व्यक्ति है। ओके, तो इसको पढ़ते हैं हम। इसको स्टूडेंट मैंने हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखा है, इसको आप देख रहे होंगे, मैंने हेडिंग अलग लिखा है। इससे ये आपके लिए, जगह इस तरह से आप हेडिंग डाल के ही आप लिखते हैं स्टूडेंट, तो आपको लगेगा कि जो एग्जामिनर चेक करते समय आपकी इस बात बहुत ध्यान देगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है और आपको ठीक से आता है। क्योंकि आप एक सीधा मैटर बना के लिख देते हैं, तो उसमें उतना नहीं सहता जितना कि आप उसको हेडिंग वाइज आप लिखते चले जाते हैं, तो चीज समझ में आती है कि उसमें क्या क्या चीज मेन चीज है, और एक बार में ही एग्जामिनर समझ लेगा कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये इसका जो मैंने पढ़ा है वाला, इसमें ये पुअर मैन। लेंचो क्या है? पुअर मैन गरीब आदमी है। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान है। बट 1 ईयर हैज हिज क्रॉप वाज कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन्स। बट लेकिन 1 ईयर, 1 साल उसकी हिज क्रॉप, उसकी फसल वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूर्णतः कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, खराब हो गई, नष्ट हो गई, बाई हेलस्टोन, ओलावृष्टि से। लेकिन उसकी 1 वर्ष पूरी फसल ओलावृष्टि से डिस्ट्रॉय, ओलावृष्टि यानी ओले गिरने से, ठीक है। नोबडी हेल्प्ड हिम। नोबडी माने किसी ने नहीं की, हेल्प माने सहायता, हिम माने उसकी किसी ने सहायता नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड। ही वॉज हेल्पलेस, वो बेसहारा था, एंड सैड, और दुखी था। वो बेसहारा और दुखी था। बस इतना से लिखना है, इसमें कोई देखो हार्ड नहीं है, आपने समझ लिया होगा। सेकंड हैंड डालना है आपको, फ्रॉम फेथ इन गॉड। उसको फ्रॉम फेथ इन दृढ़ निश्चय है, भरोसा है, विश्वास है। फ्रॉम फेथ विश्वास है, इन गॉड भगवान में, ईश्वर में उसको पूरा विश्वास है। ईश्वर अल्लाह भगवान, उसमें उसका पूरा विश्वास है। लेंचो हैड फ्रॉम फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है। ही बिलीव्ड, विश्वास करता है, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी। गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड उसकी मदद करेगा मिजरी, दुख में, गॉड उसके दुख में मदद करेगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, जिससे कि वो हंगर से यानी भूख से नहीं, डाई मीन्स मरेगा, जिससे भूख से नहीं मरेगा। ओके, दूसरा है सिंपल एंड इनोसेंट। जो लेंचो वो कैसा सिंपल है और बहुत ही इनोसेंट, भोला भाला है।
ठीक है। तो लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत सिंपल और इनोसेंट ने बोला। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक खत लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू 100 pieces, और उससे रिक्वेस्टेड की टू गेव हिम 100 जो रिक्वेस्टेड हिम, उसकी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, विनती की टू हिम ईश्वर से 100 pieces यानी 100 pieces की उसने उनसे रिक्वेस्ट की, निवेदन प्रार्थना की। ही डिड नो, वो जानता है दैट कि इट वाज इम्पॉसिबली, असंभव है। ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, वो सर्वसे आश्चर्यचकित नहीं हुआ। व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब उसने वह पोस्ट ऑफिस से मिलने गया। एंड रिसीव्ड एन इनवल्व, और उसको एक इनवल्व मिला, लिफाफा मिला। एड्रेस टू हिम, जिसमें उसका एड्रेस यानी पता लिखा हुआ था। विद मनी इन इट, उसमें मनी भी थी, धन भी उसमें था। ही बिलीव, उसने विश्वास किया दैट इट वाज फ्रॉम गॉड, ये ईश्वर ने भेजा है। तो आपने देखा कितनी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, कहानी के रूप में इसको लिखा गया है। तो आपने इसको अगर ये याद आप पूरा लिख देते हैं सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखने पे आपको कंप्लीट फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। और इसकी लैंग्वेज बहुत सरल है और आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने जिसमें जो लिया है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट है इसमें, एंड आंसर एनी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड ईच। आपको इसमें 2 शॉर्ट लिखने हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं। और इसमें उनको आपको 25 शब्दों में से लिखना है, आपके लिए मात्र 25 शब्दों में स्टूडेंट। ओके, तो मैंने इसमें केवल 2 ही लिए हैं। वाई डज एनी फ्रैंक फील डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। दूसरी है मैंने व्हाट ट्रुथ ऑफ लाइफ डज गौतमा गिव आउट इन हिज फर्स्ट sermon। तो मैंने ये 2 लिए हैं आपके लिए, हालांकि आपको इसमें 3 आएंगे, मैंने अभी फिलहाल में 2 ही लिए हैं जो आपके 2-2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के होंगे। ये आपको केवल 25 शब्दों में ही लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको पहला लिख रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए, वही लिखेंगे आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2A आंसर। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके स्टूडेंट, इसको आप ठीक से लिखिएगा। और इसका समझाती हूँ आपके लिए जो आपका ये क्वेश्चन है। वाई डज एनी फ्रैंक फील डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एनी फ्रैंक ने ऐसा क्या महसूस किया कि डायरी लेखन एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, अद्भुत अनुभव है। तो एने फ्रैंक फील्स डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एने फ्रैंक महसूस करती हैं कि डायरी लेखन है वो एक अद्भुत अनुभव है। ड्यू टू 2 रीजन, इसके 2 रीजन है। ड्यू टू 2 रीजन, इसके 2 मुख्य रीजन यानी कारण है। क्या है? द फर्स्ट रीजन इज, पहला रीजन है दैट इट इज हर फर्स्ट चांस टू राइट ए डायरी। ये है हर फर्स्ट चांस, उनका पहला मौका टू राइट ए डायरी लिखना। ये डायरी लिखने का ये उनका पहला मौका। एक तो ये उनका रीजन है, फर्स्ट रीजन। शी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। शी हैज नेवर, उसने कभी नहीं रिटन लिखा है, एनीथिंग कुछ भी, बिफोर इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये तो पहला रीजन है, इसलिए उसको बड़ा अद्भुत उसका एक्सपीरियंस है डायरी लेखन में। दूसरा है सेकंड रीजन जो है, इट इज इट दैट, ये है कि सी थिंक, वो सोचती है दैट कि नो वन वुड बी इंटरेस्टेड। नो वन माने कोई भी नहीं, वुड बी इंटरेस्टेड होगा इन रीडिंग द थॉट्स ऑफ ए स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ 13। रीडिंग द थॉट्स को पढ़ने, विचारों को पढ़ने में, ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो बच्चे स्कूल जाती है, अब 13 साल के बच्ची जो स्कूल जाती है, उसके इन विचारों को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये चीजें उसके मन में भाव हो रही हैं। तो ये आपका, इसे भी बहुत कोई हार्ड नहीं है, इसको आप अपने शब्दों में भी लिखिए। और ये इस तरह से आप इसको लिखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर मिलने हैं। और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको आप इजीली ध्यान से इसको पढ़ लीजिए आप लोग, इसमें कोई भी इतना हार्ड नहीं है। ओके स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स के बाद आपका तीसरा जो दूसरा है, व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइफ डज गौतम गिव आउट इन हिज फर्स्ट सरमन। तो गौतम ने इसमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है। ओके, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसको मैंने लिया है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ये है क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आने ही वाला है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें और इसको समझ लें। ओके स्टूडेंट। तो वही है, इसमें भी है स्टूडेंट है आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये, इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझना भी है। ये व्हाट ट्रूथ ऑफ डज गौतम गिव आउट इन हिज फर्स्ट सरमन। उन्होंने गौतमा ने अपने फर्स्ट सरमन यानी अपने पहले उपदेश में जीवन की सच्चाई के बारे में क्या बताया है। ओके, तो ही सेज, गौतमा सेज दैट लाइफ इज ब्रीफ। गौतमा कहते हैं लाइफ ब्रीफ यानी लाइफ छोटी है। इट इज फुल ऑफ सारोज, ये दुखों से भरी हुई है। सारो यानी दुख से भरी हुई है। दैट इज श्योर टू एवरीवन, दैट जो है वो श्योर है। एवरीवन प्रत्येक की मृत्यु होना श्योर है। ऑल आर लेड टू दैट, लाइक सभी की निश्चित ही मृत्यु होनी है। एन ऑक्स टू स्लॉटर, और ये भी है पूरा वो है कि जैसे एन ऑक्स, एक ऑक्स को टेकन टू स्लॉटर, जो किस प्रकार से है, सबके श्योर मतलब सभी मृत्यु से बंधे हुए हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से ऑक्स को, एक बैल को टेकन टू स्लॉटर बदगृह में ले जाती है, एक मृत्यु को उसको संगनी फंसे हो, तो जिस प्रकार से एक ऑक्स को लिए, एक बैल के लिए स्लॉटर हाउस में भी ले जाती है। नो वन विल गेट पीस फ्रॉम वीपिंग, नो वन विल गेट, कोई छुटकारा नहीं पा सकता है, पीस शांति नहीं पा सकता है, फ्रॉम वीपिंग चिल्लाने, रोने से कोई भी इससे शांति नहीं पा सकता है, मृत्यु निश्चित आनी ही आनी है। ऑन द कंट्रेरी इन विल बी ग्रेटर, और उसके होने से इसका दर्द भी है, जो पेन है वो भी कम नहीं होने वाला है, बढ़ने ही बढ़ता ही है। इट वंस वांट्स पीस, इसलिए प्रत्येक पीस चाहता है। वन शुड ओवरकम द सारो, और अपने जो सारो जो कष्ट है उनसे वो से निकलना चाहता है। तो विश मैन नेवर ग्रीव ऑन डेथ, जो विश मैन है, जो सब शक्तिमान है, वो नेवर ग्रीव, वो दुखी नहीं होता है ऑन डेथ, मृत्यु से, वो मृत्यु से दुखी नहीं होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए लिया है, ये आप देख रहे हैं, ये भी बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे इसको आपको लिखना है जैसे मैंने बताया है। अगर ये आप ये कर लेंगे तो यहाँ भी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसमें गौतम बुद्ध ने इसमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है। ओके स्टूडेंट, तो ये आप इसको भी आप आराम से कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको याद कर लें। ओके, थर्ड लिया स्टूडेंट आपके लिए, इसमें आपके मैंने स्टूडेंट लिए इसमें मैचिंग वर्ड, बल्कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, आ सकते हैं आपके, और मैचिंग वर्ड भी, इसको 2 प्रकार इस क्वेश्चन में आने हैं। तो ये जो आपका 3 नंबर में आएगा, तो मैंने इसमें मैचिंग वर्ड्स लिए हैं स्टूडेंट आपके लिए। तो मैच द वर्ड्स लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। तो लिस्ट ए का जो लिस्ट बी से मीनिंग है, इसको आपके लिए इसमें स्टूडेंट आपके लिए मैचिंग करनी है। इसमें जैसे पता दिया डिने, डिने यानी इनकार करना, मना करना। ओके, तो इसका मैचिंग होगा डिक्लाइन से। तो डिने इसके सिनोनिम से ये डिक्लाइंस, ठीक है। तो डिने का किससे मैचिंग होनी है, डिक्लाइन से। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट मना करना। आप चाहे तो उसको आमने सामने भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के अभी बताती हूँ। ओके, डिने का स्टूडेंट क्या होगा, ये डिक्लाइन यानी मना करना। ओके, सेकंड है स्टूडेंट आपका एविडेंट। एविडेंट यानी कहते हैं एविडेंट यानी प्रत्यक्ष, यानी ओवियस। ओके, तो उसको एविडेंट का ओवियस तो इसका अभी प्रत्यक्ष। ओके, चाहे आप जो मैं बोलती आ रही हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से सॉलिटरी भी स्टूडेंट अकेले को कहते हैं, लोनली भी अकेले को कहते हैं। तो आप इसका सॉलिटरी का क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लोनली। आपको इस तरह से लिखने हैं, आपको तो पेपर एग्जाम में आमने सामने ही लिखने हैं, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं उतारने, चाहे तो आप इस तरह से इसका मैच भी कर सकते हैं, जैसे एविडेंट का ओवियस, सॉलिटरी का ये लोनली। मैं यहाँ इसको बराबर में भी लिखती जा रही हूँ। रिसेम्बल्स मीन्स स्टूडेंट एक जैसा, मिलता जुलता, है ना। तो उसका रिसेम्बल्स का टू लुक लाइक। ओके, उसके मिलते जुलता। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, मैं इसका यहाँ लिख दे रही हूँ, टू लुक
लाइक। ओके, एमिएबल, एमिएबल स्टूडेंट यानी प्रतिभावान सुशील, तो उसका भी स्टूडेंट जेनियल, एमिएबल का जेनियल, ये इसका यानी प्रतिभावान यानी सुशील। इस तरह से इसको आप इसको लिख लीजिए, आपको याद भी करनी है। इस तरह से ड्रेप, ड्रेप का स्टूडेंट होगा कवर, ड्रेप में ढका हुआ, और कवर मीन्स भी, कवर का मतलब तो मतलब मीनिंग होता है ढका हुआ, ड्रेप यानी ढका हुआ, तो यहां भी हो जाएगा कवर। ओके, उसके बाद चैरिटी दान देना और डोनेशन भी दान देना। ओके, तो इसका चैरिटी से डोनेशन से मैच करना है। तो आपको समझ में आ गए होंगे मैचिंग वर्ड्स। तो ये मैंने तो फिलहाल मैचिंग वर्ड ही लिया है, फिर इन द ब्लैंक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपके स्टूडेंट। तो आप ये देख रहे होंगे सारे, मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिए हैं कि आप इसको देख लीजिए। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाले हैं। अगर आप इसको मेरे साथ तैयारी करते हैं तो आपको 100% आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा और आप इसको आराम से इसको करते चले जाएंगे। ओके, तो ये आप इसको याद कर लें, समझ लें और इसको लिख लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो ये मैंने आपको 11 नंबर का आपका पक्का समझाया है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए। राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।